एवरीवन वेलकम टू स्माइल क्लासेस। तो फाइनली आज हम लोग का जो मैसूर में मेडिकल हो रहा था तो वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेडिकल का जितना भी प्रोसेस था, ठीक है, वो सारा वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और जो फाइनल सबमिशन का बचा हुआ हम लोग का, जो कि वो कुछ डॉक्टर जो बता रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने का जो बचा है प्रोसेस, वही सिर्फ बचा है हम लोग का। बाकी मेडिकल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसलिए हम लोग का क्या, क्योंकि कल अब संडे पड़ रहा है और अब मंडे को हम लोग को बुलाया गया है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे सारा मेडिकल प्रोसेस की बात करूँगा यहाँ पे, तो स्टेप बाय स्टेप कि उन्होंने क्या क्या हम लोग को कराया और सारे जो भी टेस्ट हैं उनको कैसे क्या उन्होंने किया है, ठीक है। और बाकी वहाँ का स्टाफ कैसा था, बाकी सभी लोगों का क्या रहा कि किसी में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, तो वो मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग वहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट करने का टाइम जो बोला था उन्होंने 7 बजे का रिपोर्ट करने का टाइम बोला था, ठीक है। तो हम लोग 7 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। तो उन्होंने बोला था कि 8 बजे से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, 8 बजे फिर हम लोगों से वो जो हम लोग को डीवी के टाइम पे मेमो दिया गया था, मेडिकल मेमो, ठीक है, तो वो हम लोग को सबमिट वहाँ पे करा लिया गया था, ठीक है। उसके बाद सभी लोग को बुलाया गया और उन्होंने एक फॉर्म हम लोग को फिल करने के दिया था। तो उसमें फिर हम लोगों ने फॉर्म फिल किया। उसमें बेसिकली वही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे नेम डालना था, बाकी सिग्नेचर वगैरह और आधार नंबर वहाँ पे फिल करना था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो वो फिल करने के बाद वो सबमिट कर लेते हैं फॉर्म। फिर क्या करते हैं कि हर एक कैंडिडेट को नंबर वाइज बुलाते हैं, उसको यूरिन टेस्ट के लिए कहते हैं, ठीक है। तो एक बॉटल दी जाती है छोटी सी, जिसमें कि उसमें नंबर मेंशन होता है कि 1 2 3 4 जो भी 85 75 इस तरह से नंबर मेंशन होता है हर एक बॉटल पे। तो वो देते हैं। तो उसमें कहते हैं आप लोग उसमें यूरिन कलेक्ट करके लाओ, ठीक है। तो सभी लोग फिर यूरिन कलेक्ट करके वहाँ पे वो सबमिट कर देते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर फिर बाहर बिठा देते हैं। उसके बाद सबको बारी बारी से ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग का ब्लड कलेक्शन वहाँ पे कर लेते हैं हर एक कैंडिडेट का। उसके बाद हम लोग को फिर बिठा देते हैं। देन क्या करते हैं, हर किसी का एक अलग अलग टेस्ट चलने लगता है। जैसे किसी का एक्सरे हो रहा है, किसी का ईसीजी हो रहा है, किसी का आई विज़न का चलने लग रहा है। तो हम लोगों में प्रोसेस जो था ना काफ़ी फास्ट चला है, क्योंकि हम लोगों में आई थिंक 18 कैंडिडेट थे टोटल, ठीक है। तो उसमें उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए थे, दो ग्रुप में उन्होंने कर दिया था। तो जिसका जैसे जैसे जो भी टेस्ट हो रहा था उसका वो करा रहे थे। तो अब देखिए, मैं अपना बता देता हूँ। तो मेरा जो ब्लड सैंपल देने के बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने मुझे एक्सरे के लिए बुलाया था, ठीक है। तो एक्सरे हुआ। एक्सरे के बाद ईसीजी हुआ मेरा। ईसीजी के बाद बस बोला कि ब्रेकफास्ट करके आओ, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। उसके बाद जब मैं आया हूँ, ठीक है, तो उन्होंने नियर विज़न की डॉक्टर जो वहाँ का मेन डॉक्टर होता है, तो वो क्या करता है, ऑफिस में अपने बुलाता है। वहाँ पे आधार नंबर चेक करेगा। वहाँ पे जो ऑनलाइन वहाँ पे जो पीडीएफ आई होती है डीवी के टाइम से, उससे वो सारा आधार नंबर, आधार कार्ड आपका मैच करेगा, आपकी एक फ़ोटो लेगा, वो भी मैच करेगा। तो इतना वो करने के बाद क्या क्या वहाँ पे होता है, वहीं पे मेरा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करा लिया था। वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस से क्या होता है, 38 पेजेस की एक बुक थी टोटल, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि कुछ उसमें पेजेस पे नंबर थे और कुछ में नहीं थे, और कुछ ऐसे भी थे जिसमें कि रूट बताना था, किस तरफ से वो रास्ता जाता था वहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का सारा टेस्ट हो गया था। उसमें उस बुक में 38 पेजेस थे, तो पूरी बुक पढ़ाई गई थी मेरे से। और उसके बाद जो हुआ था उसमें उनके पास एक छोटा सा पेपर था, उसके लिए नियर विज़न कराया था। नियर विज़न के लिए नॉर्मल जो होता है वो N6 होता है, तो उसमें N6 N10 ऐसे कुछ मेंशन था। तो N6 जो होता है तो सबसे टॉप लाइन की होती थी, तो वही रीड कराया था। उसमें बेसिकली कुछ नहीं, एक लाइन सिंपल सी पढ़ाई थी, एक आंख बंद करके दोनों आइज़ का कर लिया था, आराम से वो हो गया था। उसके बाद नियर विज़न जब हो गया तो उसके बाद फिर उस हाइड्रोसील का चेकअप हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेल डॉक्टर ही था बेसिकली। तो वहाँ पे क्या करते, वो आपका जो भी है अंडर आर्म्स उतरवा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो हाइड्रोसील का चेक इस तरह से करते हैं। पहले तो पूछते हैं कि कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, यही से पूछ लेते हैं पहले। तो उसके बाद क्या करते हैं, हाइड्रोसील के चेकअप के लिए आपको जब अंडर आर्म्स उतरवा देंगे, ठीक है, तो आपको चेहरा घुमा के खांसने के लिए वहाँ पे बोलते हैं। आई थिंक 4-5 बार बोला था खांसने के लिए।
उसके बाद क्या करते हैं, आपका हाइड्रोसील वहाँ पे चेकअप हो जाता है। बाकी पूरा बॉडी आगे से पीछे से पूरा घुमा के आप लोग को देखेंगे वहाँ पे, कायदे से वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई भी निशान विशान अगर आपको बॉडी पे दिखेगा तो वो पूछते हैं बस कि ये है क्या आखिर, ठीक है। तो बस इतना पूछते हैं। बाकी वहाँ पे फिर थोड़ा बहुत ईयर का करते हैं, लेकिन वहाँ पे मेन ईयर का नहीं होता है, मेन ईयर का होता है बाद में। तो वहाँ पे बस इतना पूछ लेते हैं कि कोई सर्जरी या ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, बस इतना वहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा, बाकी नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। तो इतना होने के बाद हम लोग वहाँ से फ्री हो जाते हैं, फिर हम लोग बार बस बिठा देते हैं। उसके बाद बाकी का भी अदर टेस्ट चलते रहते हैं पैरेलल में। तो उसके बाद फिर जो मेरा मेन जो बचा हुआ था टेस्ट, ठीक है, वो आई विज़न टेस्ट था, जो कि डिस्टेंस वगैरह होना था जो। तो डिस्टेंस विज़न मेनली क्या हुआ, डिस्टेंस विज़न देखिए इतना हार्ड नहीं था, तो उसमें बेसिकली कई टेस्ट हुए थे। तो पहला जो सबसे पहला टेस्ट मेरा हुआ था, तो सबसे पहला टेस्ट जो हुआ था वो सी टेस्ट हम लोग का कराया था, ठीक है। सी टेस्ट में बेसिकली वो क्या कर रहे थे, जो सी होता था, ठीक है, लगभग वही होगी 20 फीट की डिस्टेंस होगी वहाँ पे, क्योंकि रूम लंबा था वहाँ पे। और सी टेस्ट में उन्होंने कराया कि वो सी को क्या करते थे, वो हाइड कर देते थे पहले, और फिर उसको हाथ से घुमा देते थे, ठीक है। तो उसमें बस वही पूछते थे कि किस तरफ से ये कट हुआ है, कि लेफ़्ट राइट या अप एंड डाउन, इस तरह से वो बोल रहे थे, ठीक है। यही बताना था। तो वो मेरा आराम से हो गया था, उसमें कोई कुछ भी मिस नहीं हुआ था, वो बिल्कुल परफेक्टली हो गया था वो। और उसके बाद क्या करते हैं, वो पूरे रूम डार्क कर देते हैं, पूरी लाइट बंद कर देते हैं। उसमें से 4 लाइट दिखाई देती हैं, बिल्कुल रे की टाइप से, बहुत पॉइंटेड होती है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली देखो 4 लाइट होती है, वाइट होती है, येलो होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है। तो वो बारी बारी से लाइट जलाते हैं, तो उसमें से आपको लाइट को क्या होता है, पहचानना होता है। तो एक बात ध्यान रखिए, जो प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम आती है येलो और वाइट को डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि हो सकता है अगर पहले दिखा दे तो आपको हल्का जो वाइट होगा वो हल्का सा येलो क्लियर हो, ठीक है, इस तरह से मालूम पड़ेगा। तो वहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन मेरा वो भी परफेक्टली हो गया था। लेकिन मैक्सिमम जो वहाँ पे कैंडिडेट थे वहाँ पे, तो उनको येलो और वाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मैक्सिमम, ठीक है। तो उसमें बेसिकली वो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। वो भी कुछ प्रॉब्लम अगर एक बार में आप गलत बता देते हो तो बस वो इतना बोल देते हैं कि आप ध्यान से देखो, ठीक है, इतना ही करेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं होती है। उसके बाद ये जब हो जाता है, देन एक वो करते हैं, उसमें 4 बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं, उसमें से रेड होंगे, ग्रीन होंगे। तो आप वो बारी बारी से जलाएगा, कभी 2 रेड जलाएगा, 1 ग्रीन जलाएगा, कभी 3 रेड, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 2 रेड, ऐसे जलाएगा। तो पहले उसमें क्या करता है, आपको बताना होगा टोटल कितने बल्ब जल रहे हैं, मतलब काउंटिंग बतानी होगी उसकी, और फिर उसमें बताना होगा कितने रेड और कितने ग्रीन जल रहे हैं। तो बस इस तरह से ये टेस्ट हो गया था। और ये टेस्ट जो होता है ना, ये थोड़ा सावधानी से करना होता है, क्योंकि आपको चश्मा पहना के किया जाता है, क्योंकि वो बेसिकली चश्मा जो होता है वो आंखों के पास आने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा फोकस करने की वहाँ पे ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे गलत भी बता सकते हो, क्योंकि वो चश्मा जो होता है उस पर कलर्ड पन्नी चढ़ी होती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है, अदरवाइज़ वहाँ पे वो रॉन्ग हो सकता है। और जो सी टेस्ट होता है, तो सी टेस्ट को वो चश्मा लगा कर वो चेक कराते हैं, ठीक है, एक आँख बंद करके एक को पढ़वाएंगे, ठीक है, इस तरह से। वहाँ तो बेसिकली वो सी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आइस का तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी का भी नहीं, सबको 6/9 उन्होंने, और हाँ 6/9 ही वो चेक कर रहे हैं, 6/6 चेक ही नहीं कर रहे, जितना वो रिक्वायरमेंट है उतना ही वो चेक कर रहे हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं चेक कर रहे हैं। तो आराम से सबका 6/9 आ गया था। आइस में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई है हमारी शिफ्ट में। उसके बाद क्या होता है, हियरिंग टेस्ट होता है वहीं पे मेडिकल, उसी जो आई टेस्ट जहाँ पे हो रहा था। तो उसमें क्या करते हैं, वही 20 फीट की जो डिस्टेंस होती है वो दूसरी साइड आपको ले जाके खड़ा कर देंगे वहाँ पे, मतलब सर टर्न करके खड़ा कर देंगे। फिर क्या, जो उनका जो डॉक्टर का अटेंडेंट होता है वो आपका एक कान ऐसे बंद करेगा, ठीक है। एक कान बंद करने के बाद आपको वो पीछे से डॉक्टर जो होगा वो कुछ नंबर बोलेगा, जैसे कि 31, 35। तो आपको हियरिंग चेक करने के लिए वो क्या करेगा, बोलेगा आप नंबर रिपीट करो जो भी वो बोल रहा है, ठीक है। तो बस थोड़ा कान से ज़्यादा थोड़ा आपको ऑब्जर्व करने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा कि मतलब आपकी अगर नॉर्मल हियरिंग सही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो उनके जो वॉइस इंटेंसिटी होती है वो भी ठीक ठाक होती है, कि ये नहीं बहुत धीमे बोल रहे हैं, आराम से मतलब सुनने लायक होता है। और जो वो कान रखता है, वो हाँ कान पे जो हाथ रखता है वो भी बहुत ही समझो बाहरी से रखता है, आराम से वो सुना ही पड़ता है, उसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आई है, ठीक है। तो हियरिंग में वही लगभग आई थिंक 10 से 15 नंबर बोलता है वो, लेकिन 2 डिजिट के सारे नंबर बोलता है, जैसे 31 हो गया, 35 हो गया, 25 हो गया, 27, इस तरह से नंबर वो बोल रहे थे।
तो इस वजह से ये ईयरिंग टेस्ट ऐसा हो गया। फिर वो ईयरिंग टेस्ट में क्या करेगा, कान में टॉर्च वॉर्च लगा के दोनों कान में देखेगा, ठीक है, और बाकी पूछेगा भी कि कोई ऑपरेशन वगैरह कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। इस तरह से कान का हो जाता है, बस इतना ही मैनुअली कान का होता है, कान का कुछ भी मशीन से नहीं होता है। तो ये सब आई विज़न का, हीयरिंग टेस्ट का, ये सब हम लोग का लास्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो देखो ये सब होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर वही ऊपर की टी शर्ट वगैरह बनियान वगैरह उतरवा दी गई, ठीक है। उसमें फिर सब पूरा चेकअप हुआ था, समझ लो पूरी बॉडी को उन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर बॉडी में कुछ भी कहीं भी अगर छोटी सी उनको प्रॉब्लम दिख रही है, वो पूछेंगे ये क्या है, मतलब कि जैसे मान लो किसी की बॉडी में सूजन है, किसी के बॉडी में कुछ भी कहीं पे फूला है, वैसे 1-2 कैंडिडेट का हुआ था, मेरा भी हुआ था, ठीक है। तो इतना प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने सीनियर डॉक्टर से बात किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर अलाउ कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी उसकी। और जैसा, और एक बात, अब देखो फ्लैट फुट भी वहीं पे चेक हो गया था, वहीं पे नॉक नी चेक किया था उन्होंने। इस तरह से उन्होंने कई सारे पाइप्स का वगैरह भी चेक किया। उन्होंने उठक बैठक लगभग करवाए थे 5, और एक बार क्या किया कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं पलथी मार के, तो उस तरह से बिठाया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा बिना जो ज़मीन पे है बिना सपोर्ट लिए आपको उठना है, मतलब हाथ ज़मीन पे नहीं लगाने, फिर पैर के सहारे आपको उठना है। तो इस तरह से हम लोगों से कराया गया था वो चीज़, और 5 उठक बैठक कराई थी। इस तरह से वो सारा टेस्ट हो गया था। और कई सारी उन्होंने एक्सरसाइज कराई, जैसे कि हाथ को आगे ले जाओ, उसको घुमाओ, हाथ जिस तरह से ऊपर उठाओ, नीचे उठाओ, ऐसे हाथ वाथ चलवा रहा था, ठीक है। तो बाकी इस तरह से यही टेस्ट हुआ था जो कि फ़िज़िकली जो उन्होंने देखा था। बाकी अगर आपकी बॉडी पे कहीं भी कोई निशान होगा उसका भी वो पूछेंगे, बाकी वो देखेंगे, अपने आप से भी देखेंगे कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी अगर कोई दिक्कत आती तो वो टेस्ट करने के लिए बोलते, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो अभी तक हमारी शिफ्ट का जो मेडिकल हुआ है उसमें कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ है, सबका हुआ है। बाकी देखो 3 कैंडिडेट का मैक्सिमम थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। एक का हाइड्रोसील का प्रॉब्लम आ गया है कि उनका कुछ जो स्क्रोटम होता है उनका वहाँ पे एबनॉर्मल जो है वो लिख के उनको चिट दे दी है, ठीक है। तो उनको मंडे को फिर से दोबारा बुलाया है। हालांकि जाना हम लोग को भी है मंडे को, लेकिन हम लोग का सिर्फ अब डॉक्यूमेंट सबमिशन का है, जो भी ऑनलाइन उनको करना है वही होना है। लेकिन उन कैंडिडेट को बिना खाए पिए बुलाया है, ठीक है। और हम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है कि आराम से खा पी के आओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम वही 3 से 4 कैंडिडेट को उन्होंने दोबारा मंडे को बिना खाए पिए बुलाया है। एक का कुछ ग्लूकोज लेवल कुछ ज़्यादा आ गया था, लिपिड प्रॉब्लम कुछ बताई थी उसको, तो उसको ऑयली खाना अभी तक फ़िलहाल मना किया कि कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह से उनका भी एक प्रॉब्लम था, तो इस तरह से बुलाया है वहाँ पे। एक का कुछ मोल प्रॉब्लम था, मोल साइन वगैरह नहीं मिल रहा था, इस तरह से। तो ये भी एक उस कैंडिडेट में दिक्कत आएगी। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका आराम से हो रहा है। और बाकी जिनको बुलाया गया भी इनका भी नॉर्मली, क्योंकि अब वो अपने से चेक करेंगे, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो अलाउ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट का हो रहा है और हो जाएगा। तो वहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से सबका टेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं किसी को अनफिट ऐसे कर देगा, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं भाई आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। तो वहाँ पे मेजर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेडिकल सब कुछ नॉर्मल हुआ है। देखिए ये जो मैं बता रहा था ये मेरा मैसूर में लगा हुआ था, बाकी मैंने अपना बताया मैसूर का। बाकी देखो हुबली और बैंगलोर जो लोगों का हुआ है, बाकी वहाँ पे देखो अभी हुबली में तो बोल दिया गया कि मंडे तक ही वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनका अभी लेसिक वगैरह रह गया। हाँ, जो लेसिक वगैरह का रहता है, फिर हम लोग का जब इतना सारा फाइनल हो जाता है, हम लोग को एक फॉर्म दिया जाता है जिसपे वो लेसिक वगैरह का मेंशन होता है कि टोटल 5 टेस्ट उसमें मेंशन होते हैं। और उसका फिर बोलते हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जाना है, वो रेलवे पहले वो बात कर लेता अपनी तरफ से, वहाँ पे काम हम लोग का तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाना होता है, उसका हम लोग का पेमेंट 800 पड़ा था, जो लेसिक वगैरह का टेस्ट वगैरह हुआ था। बाकी वो हो गया था, आई थिंक वहाँ पे हम लोग 1-2 घंटे में वहाँ से फ्री हो गए थे। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एक सील्ड हम लोग को रिपोर्ट दी जाती है। बाकी वो सील्ड रिपोर्ट हम लोग को फिर रेलवे में सबमिट करना होता है। बाकी उसी को वो रिपोर्ट देखते हैं डॉक्टर, फिर उसी के बेसिस पे सब वो डिसीज़न उनको लेना होता है। बाकी फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड का काम किया जाता है। तो वही बस फाइनल प्रोसेस बाकी है, बाकी सबका हो गया। बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम उनको मंडे के लिए बोल दिया है कि आपको ऐसे आना है, बाकी किसी की कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अगर आपका देखो ये मैंने मैसूर का सारा बता दिया है, क्योंकि हुबली का भी कंप्लीट नहीं हुआ है और बैंगलोर के बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। मैंने अभी किसी से बात करी नहीं है। तो बाकी अगर जैसा होगा मेडिकल का मैं अभी उसका भी बता दूंगा। तो बाकी देखो मैसूर में ऐसे सब चल रहा है।
तो प्रॉब्लम फ़िलहाल कोई नहीं हो रही मेडिकल में, ठीक है, कॉपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। मान लो अगर आप जैसे कि अगर जो विज़न टेस्ट अगर उसमें एक दो बार गलत भी बता देते तो बस उतना कहता है ध्यान से देखो, ठीक है, और ध्यान से देखना उसको बताना है, बाकी आपको टेंशन कोई नहीं लेनी। और बीपी वगैरह भी चेक हुआ था हम लोग का, बीपी वगैरह तो डॉक्टर ही चेक कर लेता जब हम लोग का नियर विज़न वगैरह चेक कर रहा था, ठीक है। हाँ, बीपी मैं भूल गया था बताना, ठीक है। तो बीपी चेक हुआ था, तो बीपी में कोई दिक्कत नहीं। एक कैंडिडेट का हमारे में बीपी कुछ हाई आया था, तो उसको क्या किया था, सबसे लास्ट में दोबारा से चेक किया था, देन उसका नॉर्मल आ गया था, देन उसको फ्री कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बाकी अगर अभी भी कोई रिलेटेड इससे कोई डाउट हुआ आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।